नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लिव इन रिलेशनशिप टॉपिक पर डिटेल में जानकारी दूंगी। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिव इन रिलेशनशिप में रहना लोग ज़्यादातर इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि वो शादी जैसे बंधन में बंधने से कतराते हैं। एक तो शादी को लेकर इस तरह की मान्यताएं जाति, धर्म, समाज, नियम को लेकर पहले से ही बनी हुई हैं, जिसके दायरे में अगर उनकी शादी फिट नहीं होती, दो अलग अलग धर्म से होते हैं तो भी उनके बीच में शादी हो पाना सामाजिक मान्यता के हिसाब से पॉसिबल नहीं होता। परिवार उनके खिलाफ होता है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो सोचते हैं कि बेटर है अगर शादी नहीं हो सकती तो लिव इन रिलेशनशिप में ही रहा जाए। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से मान्य तो हो गई है संवैधानिक रूप से, लेकिन उसके भी कुछ नियम और दायरे हैं जिसके अंतर्गत ही अगर आपका रिश्ता आता है तभी लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। अदरवाइज कानूनी रूप से आपका रिश्ता मान्य नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो दायरे। 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दोनों में से कोई पहले से किसी वैवाहिक रिश्ते में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर है और उसके बाद भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनका रिश्ता जो है लिव इन रिलेशनशिप का वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही किसी शादी के संबंध से बंधा हुआ हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मान्यता नहीं दी गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो सबसे पहले अपना संबंध तोड़े, तलाक ले उस व्यक्ति के साथ, उसके बाद ही उसका जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कानूनी रूप से मान्य होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो अपने पति से या पत्नी से कुछ लोग अलग रह रहे हैं, उनका तलाक नहीं हुआ है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपका रिश्ता जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं आता है। तो अगर आप इस तरह के संबंध में हैं, इस तरह के रिश्ते में हैं, तो सबसे पहले जो आपका पहले वैवाहिक रिश्ता है उससे संबंध खत्म करें कानूनी रूप से, उसके बाद ही आपका लिव इन रिलेशनशिप मान्य होगा। अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं इस टॉपिक पर तो लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2006 का मामला आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे माना जाए कि कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है या कितनी रह रहा है, कैसे माना जाए, या कितने समय तक एक दूसरे के साथ रहें तब आपको तब उसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। तो कोई कानूनी रूप से ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 2 महीने, 6 महीने या साल भर या इससे अधिक समय में जब आप रहें तभी लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप 1 हफ्ते या 10 दिन किसी के साथ रह लें और उसे आप लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दें। एक लंबी अवधि, एक लॉन्ग टाइम तक आप अगर एक दूसरे के साथ अपना घर, परिवार, जीवन साझा करते हैं तो तब आप उसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा था कि लिव इन रिलेशनशिप पर कानून क्या हैं। अगर आप पहले से ही शादी के बंधन में हैं तब लिव इन रिलेशनशिप आपका मान्य नहीं है कानूनी रूप से। ना ही लिव इन रिलेशनशिप में जो अधिकार दिए गए हैं, कानूनी संरक्षण दिया गया है, उसका किसी भी प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप संवैधानिक रूप से रखना चाहते हैं तो पहले से जो आपका रिश्ता है उसे तोड़ना होगा। अगर नहीं है आपका पहले से कोई रिश्ता और आप 18 साल से अधिक उम्र के हैं और एक दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तब कानूनी रूप से जो भी संरक्षण मिला है या जो भी अधिकार हैं लिव इन रिलेशनशिप के, वो उसके आप हकदार माने जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी, और आप पहले से शादीशुदा हैं, दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा है और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसे कोई एक दूसरे से परेशानी नहीं है, ना कोई अन्य दबाव है पारिवारिक या सामाजिक, या किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट कई बार होता है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर
लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं और उसके चलते पत्नी या पति एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, उसके बाद वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनका जो पार्टनर है जिसके साथ शादी हुई थी उसे पता चलता है, तो बाद में मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, उनका पति जो उनका पार्टनर है वो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है, या जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में हैं उनके उसको दबाव बना रहा है, उसको धमकी दे रहा है, उसे परेशान कर रहा है। तो अगर ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तब आप कानून में ना तो संरक्षण ले सकते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन आपको कानून की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आपका लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता है वो कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। कानून तभी संरक्षण आपको देगा जब आप एक संवैधानिक तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर भविष्य में आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी उत्पन्न होती है तब कानून से आप किसी भी तरह की मदद लेने के हकदार नहीं रह जाते हैं। इसीलिए कानून के दायरे में रहकर ही संबंध बनाएं, ताकि भविष्य में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो तो कानून की संरक्षण में आप जा सकें, उसका सहारा ले सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, कितने समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद हम कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में हैं, कानूनी हक अधिकार क्या हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, या कानून से संरक्षण मिलता है क्या या नहीं, या किस तरह के रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। इस सब तरह के कुछ लोगों के सवाल थे जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे भी और पार्ट इस टॉपिक पर मैं बनाऊंगी। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।